हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मेटिक प्रेशर की, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि इस चैप्टर की नॉन इलेक्ट्रोलाइट में से लास्ट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें से ऑस्मेटिक प्रेशर जो है, ऑस्मेटिक प्रेशर में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये देखते हुए आज हम देखने वाले हैं कि ऑस्मेटिक प्रेशर हम किससे डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल जो हम आप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हो पाई। क्या कहने वाले हो? पाई। और जो हम देखने वाले हैं वो है ऑस्मेटिक प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन। किसमें? किसका? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक बात आती है, जो हमने ये ऑस्मेटिक प्रेशर का जो फार्मूला यहां पर लिखा है, ये फार्मूला आया कहां से? अपने नोबल गैसेस का एक जनरल फार्मूला देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, जो कि रहता है PV इज इक्वल टू NRT। यहां पर हमने गैस कांस्टेंट R को क्या लिया है? गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है? 0.08206 dm क्यूब। क्या बोला है मैंने? 0.08206 dm क्यूब। ये क्या है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब बात को समझो, यहां पे अगर हमें यहां का प्रेशर निकालना है तो हम करेंगे क्या? ये फी जो है, ये वॉल्यूम को दूसरे साइड भेजेंगे, जो कि डिवाइड में जाएगी। मतलब होगा ऐसे P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय फी, डिवाइडेड बाय फी। ये क्या है? प्रेशर। मगर ऑस्मेटिक प्रेशर P की जगह हम किस में लिखते हैं? पाई में। तो वही बात आती है यहां पे, क्या है? वही बात आती है यहां पे, पाई इज इक्वल टू N2RT फी डिवाइडेड बाय फी। अब फी है मतलब वॉल्यूम है, N2 है मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। किसका देखने वाले हैं? सोल्यूट। यहां लिख लो, लेट्स पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड बात है N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। दूसरी है R, क्या है? गैस कांस्टेंट। तीसरी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो पूरे 4 कंसेप्ट है, 1 2 3 4। ये T है टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर है। सॉरी, इसको काट दिया मैंने, 0.820। अब बात को समझ लो थोड़ा। पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया? ये क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर है। ये क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूट है। ये क्या है? गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? टेम्परेचर है। और ये वॉल्यूम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये इतनी टर्म दिख रही है आपको, क्या है? N2 डिवाइडेड बाय फी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट, लीटर हो या केजी हो। तो ये कंसेप्ट आती है मोलैरिटी के तरफ, है ना? मोलैरिटी और मोलैलिटी के तरफ। देखो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल
ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय v इन केजी। दिसाइल है ना, दिखता है ना वो? हाँ, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम इन अ केजी। अब ये यम है, ये लिख लिया होगा तो इसको काट देता हूं मैं, समझ में आया ना, इसको काट देता हूं। अभी इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और ये पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 मीन्स पाई इज इक्वल टू यम आर टी। ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ में आई ना बात, इक्वेशन नंबर 3। अब ये आर की वैल्यू काट देता हूं मैं थोड़ी सी। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अभी ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्या निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट। पॉइंट सेकंड लिखो, मोलार मास ऑफ सोल्यूट इन फ्रॉम ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर से हमको क्या निकालना है, मोलार मास निकालना है। अभी मोलार मास निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1, जो कि है पाई इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय v आर टी। ये इक्वेशन है। इसमें से जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है उसका हमें क्या निकालना है, मोलार मास निकालना है। मतलब क्या है, वेट n2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये हो जाएगा। लेट्स इसको कैसे लिखोगे, देखो W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट आणि m2 क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। अभी यही बात हम इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा क्या, P इज इक्वल टू W2 आर टी डिवाइडेड बाय m2 फी, m2 फी। ये आएगा, सही दिखता है उसमें। तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ये हो गया ना आपका। अब इसको दो इक्वेशन नंबर 3 हो गया था 4, या वही इधर लिख लेता हूं मैं। देखो पाई इज इक्वल टू W2 आर टी डिवाइडेड बाय m2
v। अब होगा क्या, ये m जाएगा इस तरफ, मतलब m2 इंटू पाई इज इक्वल टू W2 v RT। अब होगा क्या, हमें क्या निकालना है, मोलार मास। क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो m2 इधर ही रखेंगे हम, मतलब होगा क्या, देखो m2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम, रेट कांस्टेंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ये हो गया मोलार मास। देख लो, m2 मीन्स मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई क्या, हमने क्या किया, हमने किया है क्या, एक बात ध्यान में रख लो, हमने लिया है एक जनरल फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लिया था PV इज इक्वल टू NRT। फिर से एक बार समझ लो, ये हो गया ना, ये लिखना हो गया क्या, ये लिखना हो गया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब नॉर्मल सी बात बताऊंगा जल्दी जल्दी से कैसे करना है। ये हो गया, तुमको पेपर में कैसा लिखना है उस तरह से। और ये दोनों फॉर्मूले से तुम क्या कर सकते हो, मोलार मास निकाल सकते हो। सीधी बात है, फर्स्ट फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, मगर ये फॉर्मूला है नोबल गैसेस के लिए, प्रेशर वॉल्यूम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिनोट करते हैं पाई में, मतलब प्रेशर रिप्लेस बाय पाई कर दो, मतलब पाई V NRT। और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं, पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था। तो आएगा क्या, आएगा क्या, तो पाई इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय V RT। अब N2V ये क्या है, मोलैरिटी है, तो इसका मतलब लिख देंगे m इज इक्वल टू RT। अब हमें इसका निकालना है सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल, मतलब मोलार मास निकालना है सोल्यूट का। तो हम करेंगे क्या, ये फॉर्मूला लेंगे, पाई इज इक्वल टू N2 फी डिवाइडेड बाय RT। अब N2 इज इक्वल टू वेट 2 बाय मास ऑफ सोल्यूट। अब ये लिख देंगे वहां पे, मतलब हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 फी RT। अब ये m जाएगा इधर, M2 पाई इज इक्वल टू W2 और फी RT। अब ये पाई उस तरफ जाएगा, मतलब M2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय पाई फी RT। ये आ गया मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये इस तरह से पूरा डेरिवेशन है, इस तरह से यहां तक एकदम सीधी सी बात है, कोई झमेला नहीं, कोई झोलझाल नहीं है, आसानी सी बात है। पहले कैसे लिखना है ये समझाया, फिर ये एक फॉर्मूला लो, इससे ये फॉर्मूला बनाओ और इसको ही कन्वर्ट कर दो। N2 बाय V मीन्स ये मोलैरिटी है, और ये फार्मूले से अगर इसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने बता दी थी, R इज इक्वल टू 0.0820 क्या थी, dm क्यूब, ऐसी वैल्यू थी। ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिख दो। टेम्परेचर आपको दे देंगे क्वेश्चन में, आपको वेट दे देंगे, प्रेशर दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मतलब ये मोलार मास ऑफ सोल्यूट है। अगर आपको वेट निकालना है, मोलार मास दिया है, तो ये वेट इधर है ना, कोई भी 2-3 वैल्यू दे देंगे, उसमें से आपको एक वैल्यू
निकालनी पड़ेगी। इस तरह से आपके इस पे न्यूमेरिकल होंगे। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर ये टॉपिक है, ये हम कल के लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए स्टडी करो। ओके, चलो बाय।